वेबसाइट के अंदर अक्सर आपको लिस्ट बनानी पड़ती है, मेन्यू की लिस्ट बनानी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों में लिस्ट का फीचर यूज होता है और डिफरेंट टाइप की लिस्ट होती है। आज के लेक्चर में हम वो सीखेंगे। आप ऑनलाइन डेवलपर बन सकते हैं, आपको क्विट नहीं करना, वीडियोस को देखते रहना है। मैंने बड़ी ज़बरदस्त आसान वीडियोस बनाई हैं, कोई स्टेप मिस नहीं किया। सारी की सारी वीडियो देखें, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं और इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम यू विल बी अ टॉप डेवलपर और बहुत सारे पैसे कमा रहे होंगे। ये प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से ये चैनल है, फ़ौरन से इसको सर्च करें और मेक श्योर करें कि ये प्रोग्रामिंग विद अदनान पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें इमीडिएटली। और ये प्लेलिस्ट जो है इसका नाम है हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स के नाम से। इसके अंदर सारी वीडियोज़ हैं, सारी देखें ताकि आपको समझ आती जाए कि क्या हो क्या रहा है। ये हमारी एक फाइल ऑलरेडी हमने बनाई हुई थी, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। और ये हमारे पास एक फ़ोल्डर था जो हमने वेबसाइट का, जिसके अंदर हमारे सारे फ़ोल्डर पड़े हैं, ये हमने बनाया था। अगर आप पिछली प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो आपको ये बात पता है। इसमें क्लिक करता हूँ, इधर मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करता हूँ। जैसे मैं ओपन विद कोड करता हूँ, ये मेरे सामने विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी ये खुल जाता है। इस विजुअल स्टूडियो के अंदर हमारी एक ये फाइल बनी हुई है, ये HTML की फ़ाइल है, इस पर हम काम करते हैं। इस सब को हम इधर से डिलीट करते हैं। ये डिलीट करके मैंने आपको बताया था कि ये जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे एमएड का ऑब्जर्वेशन आ जाएगा और वो सारा डॉक्यूमेंट फिल करेगा टैब मारने पे। और इसके अंदर अब मैं आपको, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिस्ट के बारे में, हम इसके ऊपर जाते हैं और हम इधर H1 का टैग देते हैं और हम इधर अपने चैनल का नाम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग विद अदनान, ये हमने लिख दिया। और इसके आगे हम एक BR का टैग देते हैं ताकि इसके अंदर एक स्पेस दें। आज हम बात कर रहे हैं लिस्ट के बारे में, तो हम H1 इधर लिखते हैं और हम इसके अंदर लिखते हैं लिस्ट इन HTML। HTML में 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है आपकी अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट और एक होती है हमारी डिटेल लिस्ट। ये तीनों लिस्टों को आज हम डिस्कस करेंगे। लिस्ट का मतलब मेरा क्या है कि आपने कोई भी आइटम को लिस्ट डाउन करना है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आपको अनऑर्डर लिस्ट को दिखाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट जो है उसको हम इस तरह से शो करते हैं, उसका UL का टैग होता है। आपने UL का टैग जैसे ही आपने खोला है वो ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो गया। तो ये लिस्ट है क्योंकि इसके अंदर डॉक्यूमेंट आएंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपने कोड देना है तो आपको टैग के अंदर देना है। टैग के अंदर जो आप चीज़ें लिखी होंगी उसको वो उस टैग के हिसाब से मैनिपुलेट करके वैसे आपको दिखा देगा जैसा आप देखना चाहते हैं। लिस्ट के आइटम होते हैं, तो लिस्ट के आइटम को हमें देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन लिस्ट के आइटम को बताने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें HTML तो नहीं पहचानेगा लिस्ट के आइटम को। जैसे मैं अगर इधर कुछ भी लिख देता हूँ उसको तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। आगे मैं टैब दूंगा, फिर मैं कुछ और लिखूंगा, अदनान लिखूंगा, उसे वो इसको बाइफरकेट नहीं कर पाएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि वो इसको इकट्ठा करके लिख देगा। जैसे मैं अभी अगर अनऑर्डर लिस्ट को ऐसे करके ओपन करता हूँ, देखिए उसने वो ऐसे करके सीधा कर दिया, लिस्ट नहीं बनाई। जो मेरी लिस्ट उसे बनानी चाहिए थी नहीं बनाई, वो इसलिए कि हमें टैग के थ्रू बताना पड़ेगा भाई ये अगर अनऑर्डर लिस्ट तो है। वो तो समझ गया कि मैं अनऑर्डर लिस्ट हूँ, लेकिन वो कह रहा है ये क्या है। इसको बताने के लिए हमें इसके अंदर फर्दर एक टैग की ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं LI का टैग। जो LI का टैग है ये बताता है कि ये लिस्ट का आइटम है। L से मीन लिस्ट, I का मीन आइटम। क्या? L से मीन लिस्ट, I का मीन आइटम। अब मैं इसके अंदर देखता हूँ कि पहला नाम है अदनान और दूसरा मैं LI देता हूँ इसके अंदर और मैं इसको कहता हूँ इमरान। अब मैं इसके अंदर एक और LI देता हूँ, इसका मैं कहता हूँ देव। अब मैं इसके अंदर एक और LI देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ माइकल। अब देखते हैं ये क्या करता है इसके साथ। देखें अब मैंने क्या किया, एक मैंने अनऑर्डर लिस्ट का टैब दिया, UL उसका टैग था वो मैंने दिया, उसको ओपन किया, उसे क्लोज़ किया। उसके बीच में हमने टैग लिखने हैं, वो इसलिए लिखने कि उसे पता चले कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब वो हम उसके बीच में हम बता रहे हैं कि ये लिस्ट आइटम है, क्योंकि लिस्ट आइटम को जब बताना है उसका भी टैग देना पड़ेगा, तभी तो HTML को पता चलेगा। और उसके अंदर मैंने डिफरेंट नाम दे दिए जो कि मैं एज ए लिस्ट शो करना चाहता हूँ। अब मैं जब कंट्रोल F5 करता हूँ, अब देखें कितने मज़े की चीज़ आपके सामने आएगी। ये देखें कितना मज़ेदार उसने ये हमारी लिस्ट बना दी है और लिस्ट के आगे ये बिल्कुल गोल गोल से भी बना दी और ये प्रॉपर एक लिस्ट लग रही है। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसके ऊपर कोई नंबरिंग नहीं लगी हुई। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम जो H1 ये वाला लिखा था इसे हम कह देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। आगे हम एक और इसको कॉपी करते हैं और इधर हम नीचे लिस्ट के नीचे आके यहाँ पे टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है इधर हम एक BR देते हैं ताकि एक और स्पेस आ जाए।
इधर हम H2 लिखते हैं। अब हम आपको जो नेक्स्ट चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ वो है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? वो ऑर्डर लिस्ट जो है वो उसके अंदर सेम चीज़ ही होती है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसको ऑर्डर दे देती है, उसको बड़ा ऑर्डर दे के फिर वो समझाती है आपको। मिसाल के तौर पे ये भी BRSE हमने डाली है, इसको फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको एक ऑर्डर लिस्ट इधर देते हैं और हम इसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट को जैसे हमने बताना है, जिससे हमने अनऑर्डर लिस्ट को UL से शो किया था तो ऑर्डर लिस्ट को OL से शो करेंगे। देखें अब्रीवेशन ही है ना ये ऑर्डर लिस्ट का, तो लेकिन अब उसे सिस्टम को पता चल गया ठीक है आप ऑर्डर लिस्ट देने वाले हो। अब नीचे अब वो कहते हैं इधर अपने नाम बताओ जो जो अपने बताने। अगर मैंने जैसे पहले आपको बताया, अगर मैं ऐसे ही लिख दूंगा कि मैं इधर अदनान लिख दूंगा, इधर कुछ इमरान लिख दूंगा, तो वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि अदनान इमरान लिखा है, क्योंकि टैग के दिए बगैर वो उसको इंटर भी नहीं करता, टैग दिए बगैर उसको कुछ भी नहीं करता। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, देखें अगर तो जो ऑर्डर लिस्ट है उसने कुछ भी नहीं किया, एक लाइन में लिख दिया कि उसे पता ही नहीं चला कि कौन सा ऑर्डर का आइटम कौन सा है। तो अभी हमें ऑर्डर के इसको बताना पड़ेगा ये किस चीज़ के टैग है। हम कहते हैं कि ये लिस्ट का टैग है। ये मैंने उसको अब लिस्ट दे दी है कि ये LI टैग है, इसके मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट आइटम है ये, इसके अंदर अदनान लिख दो। फिर मैं कहता हूँ ये लिस्ट आइटम है, इसके अंदर मेरा इमरान लिख दो। फिर मैं इसको कहता हूँ कि ये लिस्ट आइटम है और इसके अंदर आप कोई और नाम लिख दो, जैसे कि देव है, ये लिख दो। और एक हमने और लिखा था लास्ट टाइम, और मैं जितने नाम मैंने लिखने हैं मैं इसके अंदर ऐड करता जाऊँगा। अब मैंने इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया। अब इसका टैग ओपन भी है आपके सामने, इसका टैग क्लोज भी है, इसके अंदर इसके लिस्ट के आइटम है। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या आपके सामने है। देखें कितना खूबसूरत, ये पहले वाली अनऑर्डर लिस्ट थी, इसके अंदर उसने अनऑर्डर ये लिख दिया। इसी तरह ये वाली ऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर उसने सबको नंबरिंग दे दिया और एक तरतीब के साथ इसको उसने मेंशन कर दिया। ये है आपकी ब्यूटी ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट की आप अपनी वेबसाइट में डिफरेंट तरह देख सकते हैं। एक और लिस्ट आती है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। इसी तरह से हम इधर एक BR का टैग देते हैं और इधर हम अपना एक और H1 लगा देते हैं। H1 के अंदर बताते हैं कि अब हम ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम खोलना चाह रहे हैं। अब हमें चाहिए कि एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमें चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट जैसे कि एब्रीविएशन है DL का टैग यूज़ होगा। उसने उसको ओपन भी कर दिया, क्लोज भी कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक आइटम है उसको फर्दर एलैबोरेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी चाय है, उसके आप बेनिफिट एलैबोरेट करना चाहते हैं, तो आप पहले उसकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपने बताई कि ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, और उसके बाद आप उसको टाइटल देना चाह रहे हैं कि यार ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है इसका टाइटल क्या है। तो उसके लिए DT आएगा, आप DT उसका लिखें कि ये इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो टाइटल है वो DT ये है। तो सबसे पहले आप उसका टाइटल देंगे ना कि क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ टी है ये हमारी, ठीक है जी, ये वो हमने उसे बता दिया कि जो मेन टाइटल है ना ये जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का वो टी है। अब हम टाइटल के बाद हम लिखेंगे कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन क्या है, तो उसको DD से शो करते हैं जो फर्दर आइटम आपने उसके अंदर ऐड करने हैं। यानी कि ये टी एज ए टाइटल शो हो जाएगा ऊपर, और साइडों पे फिर उसके बेनिफिट, मिसाल के तौर पे गुड फॉर हेल्थ, आगे फिर मैं DD देता हूँ एक, मैं कहता हूँ DD, और आगे मैं इसको लिखता हूँ कि गुड फॉर माइंड। अब ये मैंने इसको कर दिया। एक और मैं इसको दे देता हूँ DD दे के इसको मैं गुड फॉर वेट लॉस, ये मैंने लिखा है। अब किया क्या मैंने, एक मैंने DL दिया है, मैंने उसको बताया कि मैं एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, उसका एंडिंग टैग मैं एंड पे क्लोज किया। अब मैंने उसे बताया कि डिस्क्रिप्शन का मेरा टाइटल जो है वो T है, उसके आगे जो डिस्क्रिप्शन के फर्दर जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारी हमने उसके T के आगे फर्दर टैग दे दिए हैं। अब देखते हैं ये जाके क्या करती है। कंट्रोल F5 करते हैं, कंट्रोल F5 किया, ये आप देखें आपके सामने कितनी मज़ेदार सी उसने एक साइड पे अपनी T कर दी है। T के अंदर फिर फर्दर उसकी जो चीज़ें आ रही हमारी, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर माइंड, गुड फॉर वेट लॉस, उसने उसको एक्सप्रेस कर दिया। तो ये 3 डिफरेंट तरह की लिस्ट हैं, 3 डिफरेंट लिस्ट की डिफरेंट काम है। ये वेबसाइट के ऊपर आपको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करनी पड़ सकती है, इसलिए आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको प्रैक्टिस करें, बार बार करें। देखा, प्रैक्टिस करने से और अच्छे टीचर से अच्छी तरह से सीखने से कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है। कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।